हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर से दोपहर के 1 बजे से। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करना शुरू कर दिए होंगे। 10 तारीख को थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी थोड़ी सी स्लो चल रही थी, सर्वर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी, लेकिन 11 तारीख से वो प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है और आप लोग सही तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं आपके लिए बात लाया हूँ कि एक इम्पोर्टेंट नोटिस एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको 2 बार नोडल सेंटर जाना पड़ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, एक बार तो आपको नेसेसरी है जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना। वो सभी बच्चों को पता है, जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है उस टाइम पे आपको नोडल सेंटर जाना पड़ता है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई करवाते हो। उसके बाद आप एडमिशन लेने के लिए अपने अलॉटेड कॉलेज में जाते हो। ये चीज़ तो बेसिक है, ये चीज़ सभी बच्चों को पता है। लेकिन इसमें भी एक नई बात है यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए प्यारे बच्चों कि अगर आपको जब सीट अलॉट हो जाती है तो सबसे पहले नोडल सेंटर पे जाना है, फिर सीट लेने के लिए आप कॉलेज जाते हो। ठीक है ना। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो वो सबसे पहले सीट अलॉट हो गया वो सीधा कॉलेज में ही पहुंच जाता है एडमिशन लेने के लिए, और बाद में उनकी सीटें कैंसिल भी हो जाती है। एमबीबीएस की सीट में ऐसा देखा गया है। तो इसलिए भाई कि इतनी जल्दबाजी ना करो कि आप सीट मिल गया है तो आप सीधा कॉलेज में ही पहुंच जाओ। आप देखने के लिए जा सकते हो, बट एडमिशन के लिए उससे पहले जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको फॉलो करें। नोडल सेंटर पे जाएं और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करवाएं और फिर आप एडमिशन लेने के लिए वहां पे अपने अलॉटेड कॉलेज में जाएं। तो बेहतर रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन दूसरी बार कब जाना पड़ता है प्यारे बच्चों, वो आपकी छोटी सी गलती की लापरवाही की वजह से फिर आपको वहां पे नोडल सेंटर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास उसके लिए और कोई चारा नहीं है कि आप वो दोबारा कि कोई करेक्शन के लिए यहाँ पे यूपी आयुष काउंसलिंग में आपको मौका दिया जाएगा। मौका मिल गया ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यूज करते हो यूपी आयुष काउंसलिंग में, यानी यूपी स्टेट के लिए, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी सेंट्रल की ना होकर यूपी स्टेट की होनी चाहिए। तो दो तरीके के भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट बनते हैं, आपको पता है कि एक सेंट्रल से बनता है, जब आप सेंट्रल के लिए कोई भी काउंसलिंग करवाते हो उसमें लगता है। लेकिन अगर स्टेट के लिए आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो वहाँ पे स्टेट के लिए ही जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो चीज़ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप गलती से भी यूपी आयुष काउंसलिंग में आप सेंट्रल वाला अपलोड कर दिए हो डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको सिंपल सी बात है कि आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल तरीके से गलत हो चुका है। उसके लिए आपको करेक्शन करने के लिए आपको नोडल सेंटर लखनऊ जाना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपसे मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन के केस में। तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट, सबसे पहले पर्पस समझो हाई स्कूल की मार्कशीट ही क्यों मांगा जाता है। तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, मदर नेम रहता है, कॉलेज नेम रहता है, उसमें कई सारी वेरीफाई हो जाती है एक साथ में, क्योंकि इतनी सारे फीचर्स हाई स्कूल के मार्कशीट में ही मिलती है। वहाँ पे मदर नेम भी मिलता है और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मदर नेम आपका जो भी रहता है स्पेलिंग आपका अच्छे तरीके से डालो, जो एक्चुअल है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से वहाँ पे आप कुछ और लिखते हो और मार्कशीट में कुछ और है। तो ये भी गलती ना करें, इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर इस करेक्शन के लिए अगर आप नोडल सेंटर जाते हो, आपसे 20 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ऐसा सामने वाला ऐसा समझता है कि आप कुछ फर्जी करके आ रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो ऐसी गलती ना करो कि आपके ऊपर कोई ऐसी इस तरीके से बात करे। तो उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और कोई भी डाउट रह जाता है आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।